मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको आपका 10वां पाठः श्रवणकुमारः पढ़ाने जा रहे हैं। संपूर्ण शिष्टकालः चतुर्भागे विभक्तः सतयुग त्रेता द्वापरयुगः कालोश्चेति। संपूर्ण शिष्टकाल 4 भागेश मतलब भागों में विभक्त है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। निवर्तमाने कलयुगा अस्ति, इस समय कलयुग है। तेषु युगेषु त्रेतायुगे एकः प्रतिभक्तः भक्तस्य बालकः आसीत्। इन युगों में त्रेतायुग में एक प्रतिभक्त और माता भक्त बालक था। तस्य नाम आसीत्, उसका नाम था श्रवणकुमारः, उसका नाम श्रवणकुमार था। तस्य माता पिता च नेत्रहीनो असिताम, उसके माता और पिता दोनों नेत्रहीन थे। श्रवण कुमार तयो छायामीव सेवाम करोति स्म, श्रवण कुमार उनकी छाया के समान सेवा करता था। प्रातः कालाद शयन पर्यंतम, प्रातः काल से लेकर के सोने तक। पुनः पितरौ उत्थानात् पूर्वे उत्थाय पितु मात पिता सेवाम करोति स्म, प्रातः काल से लेकर के सोने के पर्यंत तक। पुनः पितरौ उत्थानात्, और माता पिता के उठने से पूर्व उठ करके माता पिता की सेवा करता था। तौ एतादृशं पुत्रं प्राप्य प्रसन्नौ आस्यताम, वे भी अपने ऐसे पुत्र को पाकर के प्रसन्न थे। एकदा तौ स्वपुत्रं प्रति अकथयतां, भो पुत्र, अवयोः इच्छाम् अस्ति यत् तीर्थाटनं कुर्वः। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, हमारी इच्छा है कि हम तीर्थाटन के लिए जाएं। एतत् श्रुत्वा श्रवणकुमारः तौ स्वस्कन्धाभ्यां स्नानान आनयत्, ये सुनकर के श्रवण कुमार ने उन दोनों को कंधे पर बिठा करके तीर्थ स्थान ले जाने लगा। श्रवण कुमारः यदा कुंभं जले निमज्जयत् तथा दशरथः घटशब्दं श्रुत्वा विचारयत् कोऽपि पशु नद्याः जलं पीबत इति च विचार्य राजा शब्दभेदिनं श्रवण यदा कुंभ जले, जैसे ही श्रवण कुमार ने जो है जल को घड़े को जल में डुबोया, वैसे ही दशरथ ने घड़े के शब्द को सुन करके ऐसा विचार किया कि कोई पशु नदी में जल पी रहा है। ये सोच करके उन्होंने शब्द भेदी बाण आक्षिपत छोड़ा। दशरथस्य बाणेन श्रवण कुमारः विधा, दशरथ के बाण से जो है श्रवण कुमार जो है घायल हो गया। दशरथ के बाण से श्रवण कुमार घायल गया। हतमानः श्रवण कुमारं दृष्ट्वा दशरथः बहु दुखितः अभवत्, घायल हुए श्रवण कुमार को देख करके दशरथ बहुत दुखी हुए। तदा श्रवण कुमारः दशरथम् अवोचयत्, राजन्, मम पितरौ पिपासितौ, शीघ्रं जलम् आदाय गच्छतुं जलं चापाययितुम् इति वदितः श्रवणः मृतम्। तदा तब श्रवण कुमार ने दशरथ से कहा, राजन, मम पितरौ पिपासितौ, मेरे माता पिता प्यासे हैं, शीघ्र उन्हें जलम आदाय, उन्हें शीघ्र जल दे दीजिए। गच्छतु जलम चापाययितुम्, और उन्हें इनकी प्यास बुझा दो। इति वदित्वा, ये कह करके श्रवणम मृता, श्रवण कुमार मर गया। जलमादाय
दशरथा तयो अंधयो समीपम अगच्छत। जल लेकर के दशरथ उन अंधों के समीप गया। राज्ञः पदचापम श्रुत्वा श्रवणस्य पितरौ अदत्ताम पुत्रः। राजा के पैरों की आवाज़ को सुन करके श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, पुत्र कथम विलंबेन आगता, क्यों इतनी देर से आए हो। राजा अपराधिनेव अवोचत। राजा ने अपराधी के भाव से बोला, क्षम्यतां, मुझे क्षमा करें। अज्ञानात् बाणेन इव अवयो निर्दोषः पुत्रः मृता। अनजाने में तुम्हारा निर्दोष पुत्र बाण से मारा गया। स्वपुत्रस्य मरणं श्रुत्वा यदा च मरणस्य कारणं ज्ञात्वा दुःखितः विप्लवन् वृद्धौ राजान शापम अदात्, यथा आवां पुत्रं प्राप्स्यस इति। अज्ञानात् बाणेन इवायो निर्दोषः मृतः पुत्रः। अज्ञान में जो है तुम्हारा युवा पुत्र जो है मारा गया है। स्वपुत्र स्मरणम श्रुत्वा, अपने पिता के पुत्र के मरने के सुन करके, मरणस कारणम, और उसके मरने के कारण को जान करके दुखी विलाप करते हुए दोनों वृद्ध राजा को शाप दे दिया। दोनों दुखियों ने राजा को शाप दे दिया। यथा आवाम पुत्रः पुत्रवियोगेन प्राणान् त्यज्यवः तथैव त्वां। जिस प्रकार हमने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागे हैं, वैसे ही तुम भी प्राप्स्यसि इति। ततः वृद्धो स्वर्ग प्रति तत्क्षणेव आगच्छताम्। तुम भी पुत्र के वियोग में ही मृत्यु को प्राप्त करो। ततः उन वृद्धों ने उन स्वर्ग की ओर चले गए। यहाँ पर आपका 10वां पाठा समाप्त होता है। धन्यवाद।